पास एक व्यक्ति अपना छोटा सा एक ढाबा चला के काम करता है। तो मैंने देखा पुलिस भी, सारे लोग एसएसबी उस पर पड़े हैं। मैं पहुंचा, मैंने कहा क्या है मामला? तो उसने कहा मेरे पास 9 पेटी जो है सिगरेट, वो बीड़ी की थी, उसके बिल भी हैं। वो बीड़ी के बंडल पकड़ लिए। पुराने घरों के लकड़ियां जो सड़े हुए हैं उसको वन विभाग लेके जा रहा है। मैंने वन विभाग के रेंजर से पूछा, मैंने कहा किस अधिकार से आए? तो बोला ये एसएसबी और जो है पुलिस आए। इन्होंने कहा आप चलो। मैंने वहीं से डीएफओ से कहा, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। और जब मैंने सत्यता की जांच की तो सीओ के द्वारा उस व्यक्ति से ये कहा कि तुम नेपाल से आदान प्रदान करते हो, मुझे 2 लाख दो, अन्यथा मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा, ऐसी सजा दिलाऊंगा। और उस बेचारे को फंसा दिया। और दूसरे दिन उस बेचारे को, जिसकी 7 साल से कम की सजा थाने से जमानत होती है, उसको न्यायालय भेजा गया। जब मैंने एसओ से कहा कि अगर इसकी जमानत थाने से नहीं होगी तो मैंने कहा मैं वहीं आऊंगा, तब जाके उसकी वहां पर जमानत की जाती। और आज सीमाओं में जो हमारा नेपाल और भारत का एक मैत्रिक संबंध है, मैं देखता हूं हमारा एसएसबी, जिनको हम कहते हैं हमारे सीमाओं के सुरक्षा कर्मी हैं, वो चेकिंग के नाम पे अगर कोई नेपाल से एक सामान, एक टी शर्ट या कोई कंबल लाता है तो उसको भी प्रताड़ना कर रहे, बोलते आप नहीं ला सकते। क्या वो काम उनका है? जबकि वो काम कस्टम का है। और नेपाल और भारत का तो व्यापार खुला है, उस पर कोई ऐसा प्रतिबंधित नहीं है। और कहते हैं, मैंने जब एक बार उसका विरोध किया तो कहते हैं चाइनीज आइटम है। मैंने कहा देश के जो गुजरात में उतना बड़ा स्टेचू बना 6000 करोड़ का, मैंने कहा वो चाइना से आ रहा। और मैंने कहा यहाँ के लोग अगर सस्ता कोई कंबल नेपाल से लाते हैं तो मैंने कहा तुमको किसने अधिकार दिया ये चाइना का है कहने का? आज अगर सीमाओं में अब दोनों देशों के अगर आपस के संबंध खराब हो रहे हैं तो हमारे इन लोगों के कारण हो रहे हैं। मैंने कई बार जिलाधिकारी से कहा, मैंने वहां के एसडीएम से कहा, उनके सीओ से कहा कि भैया आप सीमांत के बॉर्डर एरिया में जिस तरह की गतिविधियां हो रही है उसको सुधारिए। और एक पिछले बार की बात है, एक युवा को 3 बार उसकी गाड़ी में चेकिंग होती है, चौथी बार में उसकी गाड़ी में 800 ग्राम चरस निकलता है। क्या ये काम एसएसबी का है? और जब हमने जानकारी की, पूरे क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया तो पता चला कि एसएसबी के लोगों ने उसको जानबूझ के फंसाने के लिए उसकी गाड़ी में रखी गई। तो मानिए अध्यक्ष जी, मेरा ये मानना है कंक्लूड करें, सीमांत क्षेत्रों में इस तरह के जो दोषी व्यक्ति हैं उनको पहले हटाया जाए। और एक चीज सदन से मैं मांग करता हूं कि जितने भी युवाओं को फंसाया गया है उन पे जो कॉल आए हैं, जिस कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर तहत उनको जेल डाले गए हैं, जिन युवाओं को बहुत से खराब किया गया, उसकी जांच हो कि आखिर उस नंबर से किसने फोन किया, कौन ग्राहक बन के गया, क्यों इस युवा ने इस जघन्य अपराध को करने का काम किया। तो इसकी जांच होनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आज सदन की समस्त कार्रवाई रोकने की मांग करता हूं और अपने तमाम साथियों के साथ अपने को संबद्ध करते हुए इस लोक महत्व के प्रश्न में 310 की चर्चा की मांग करता हूं।